मैं आ गया हूँ, वो कहते मुझे मिल जाए तो मैं मिल गया, कल से मैं उनके पास हूँ, उन्हीं की स्टेट में हूँ, वो भेज दें। अच्छा और सुनिए, बांग्लादेश की बात क्यों करी है उन्होंने, जानते हैं क्यों करी है? हर मुसलमान को वो बांग्लादेश भेजने की बात करते हैं। जब मेरे जैसा आदमी जिसका बाप और दादा दोनों भारत की स्वाधीनता संग्राम में 20 साल जेलों में रहे, और एक जगह की जेल में नहीं 6 जगह की जेल में रहे, उनको आप ये कह रहे हैं बांग्लादेश भेज देंगे। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आदाब, नमस्कार, मैं हूं शकील अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ MX। मौलाना महमूद मदनी आखिरकार असम के सीएम हेमंत बिश्व शर्मा की चुनौती को स्वीकार करते हुए उनके राज्य में पहुंच गए, गुवाहाटी पहुंच गए, और वहां पहुंचने के बाद उन्होंने जो कहा वो आपने अभी सुना। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हेमंत, मैं पहुंच गया हूं गुवाहाटी, मैं असम की राजधानी गुवाहाटी पहुंच गया हूं। कह रहे थे ना कि मिल जाएं तो मैं बांग्लादेश भेज दूंगा, तो कल से मैं आपके पास हूं। जिसके बाप दादा ने आजादी की लड़ाई लड़ी, हमें बांग्लादेश भेजोगे? देश में आगे बढ़ते हुए मौलाना महमूद मदनी ने जिस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने कहा हेमंत बिश्व शर्मा को गुवाहाटी में पहुंचने के बाद उन्होंने कहा चिंटू, सीएम असम को चिंटू साफ तौर पर उन्होंने कहा, और यह कहा कि देश में नफरती चिंटुओं को पाकिस्तान चला जाना चाहिए। यानी हेमंत बिश्व शर्मा जैसे नफरती चिंटू जो हैं उनको भारत में रहने की कोई भी इजाजत नहीं है। ऐसे लोगों को नफरती देश पाकिस्तान चले जाना चाहिए। और उसके साथ ही बहुत हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा के पास ताकत है, पावर है, शक्ति है, मैं तो एक छोटा सा दना सा आदमी हूँ, वो जो चाहेंगे करेंगे। ये बात मौलाना महमूद मदनी के ज़रिए पत्रकारों के सामने खुल्लम खुल्ला कही गई, और ये कहा कि मैं कल से असम में हूँ, अगर हेमंत बिश्व शर्मा चाहते हैं मुझे बांग्लादेश भेजना तो वो मुझे भेज सकते हैं। सुनिए मौलाना की ये बात। जिस मुल्क में, देश में जो नफरती चिंटू लोग हैं ना, उन्हें सबको पाकिस्तान चले जाना चाहिए। यहाँ रहने की ज़रूरत क्या है? ये देश तो खूबसूरत देश है। यहाँ तो भाईचारा, आपसी मोहब्बत, सम्मान, वो उसके साथ जीने का मुल्क है। ये मुल्क ने इतने सालों में इतनी पुरानी सिविलाइज्ड हिस्ट्री है इस देश की। आज की थोड़ी ये 5,000 7,000 साल पुरानी। हम गर्व के साथ कहते हैं कि हम सबसे पुरानी तहजीब हैं। ये देश की जो संस्कृति है ओल्डेस्ट संस्कृति है, ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है। तो वो ओल्डेस्ट और ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशन कैसे हुई है? ऐसे शब्दों के बोलने से, ऐसे स्टाइल के होने से। फिर भी बड़े आदमी है भाई, बड़ा आदमी तो बड़ा ही आदमी होता है, ताकत है, शक्ति है, बड़े हैं, जो चाहेंगे करेंगे। परंतु सीएम ने कहा है आप भी बड़ा आदमी हो और कांग्रेस के ना, हम तो बहुत छोटे से आदमी है। वो बोलते हैं तुम जीरो हो, हम हीरो हैं। तो हाँ भाई, आप हीरो है, हमने मान लिया आप हीरो है, तो भाई आप ही हीरो है। इसके साथ ही जब उनसे पत्रकारों ने यह सवाल पूछा कि आप हेमंत बिश्व शर्मा को हटाने की मांग कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कर रहे हैं, तो मौलाना महमूद मदनी ने कहा कि मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ, और ये मेरा अकेले का फैसला नहीं है, बल्कि जमीयत उलमा हिंद की आमला, मजलिस आमला के जो मेंबर्स हैं, जो कमेटी है, उसके ज़रिए ये फैसला लिया गया था कि मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि वो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, असंवैधानिक काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उनको धता बताते हुए वो ये सारी कार्रवाई कर रहे हैं। तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते से मुझे कोई भी आदमी गलत काम करेगा, गलत भाषा बोलेगा, गलत स्टाइल इख्तियार करेगा, तो उसके बारे में उसकी पार्टी से डिमांड करने का तो ये अधिकार मुझे है कि मैं डिमांड करूं कि भाई इनके खिलाफ कार्रवाई करो। उसका इस्तेमाल किया है मैंने, आगे भी करूँगा। डिमांड है मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ ना कि वो तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन का फैसला है।
उससे मैं कैसे हट सकता हूँ? आसाम में आके आप बोल देंगे तो वो कुछ ज़्यादा क्लियर होगा। आपने दिल्ली में तो बोला ही नहीं। नहीं, मैंने दिल्ली में कहीं, मेरी ऑर्गेनाइजेशन का रिजोल्यूशन है वो, और वो बहुत क्लियर है, उसमें किसी पर्सन की ऐसी बात नहीं है जिस तरह ट्विस्ट करके पेश किया जा रहा है। लेकिन ये कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने का डिमांड तो किसी भी नागरिक को है, वो कर सकता है। और मेरा उसके ऊपर इतना गुस्सा करने की तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही मौलाना महमूद मदनी ने आगे बढ़ करके ये कहा कि राज्य का हेड क्यों डरा हुआ है, इतना बड़ा आदमी है और वो हमसे डर रहा है। हम तो अदना से आदमी हैं, छोटे से आदमी हैं, वो तो महान है, हीरो है और हम ज़ीरो हैं, तो आखिर उसको डर क्यों लग रहा है मुझसे? उसको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो संविधान पर चल रहा है, अगर वो कानून का पालन कर रहा है तो उसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कानून को नज़रअंदाज करते हुए जिस तरह से उन मुसलमानों को जिनके पास तमाम तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, एनआरसी में उनका नाम है, एनआरसी रजिस्टर में उनका इंदराज है, तमाम तरह के पेपर्स हैं, और कई लोगों को बांग्लादेश भेज दिया जा रहा है और वहाँ से वो वापस आ रहे हैं। कोर्ट में एप्लीकेशन डाली जा रही है, उनके ज़रिए कोर्ट में केस डाला जा रहा है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और जो हमारी मीडिया है, गोदी मीडिया, वो लगातार इस तरह के आरोप लगा रही है कि ये सब रोहिंग्या हैं और बांग्लादेशी हैं, जो सरासर गलत है। सबके नाम एनआरसी में हैं, पेपर सबके पास मौजूद हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड सबके पास मौजूद हैं। उसके बावजूद ये पूरी कार्रवाई चल रही है। और आपने देखा है कि हाई कोर्ट के जज की जो टिप्पणी आई है, इतनी बड़ी ज़मीन को किस तरह से एक प्लांट को दिया जा रहा है, इस मामले में भी हेमंत तो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। इसीलिए ये सारी कार्रवाई की जा रही है। भाई, वो एक स्टेट का हेड जो होता है वो स्टेट के गार्जियन की तरह होता है, स्टेट का हेड, और वो इलेक्टेड हेड है। जो भी इलेक्टेड हेड होगा वो स्टेट के गार्जियन की तरह होगा। तो उसको मुझसे डरने की क्या ज़रूरत है? उसको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब वो कह रहा है कि वो डरते नहीं है, तो वो जाने, उनसे पूछे कि भाई तुम डरते क्यों हो जो कह रहे हो कि डरते नहीं हो, तो उनको बताएंगे। मैं एक कॉमन सिटीज़न हूँ, आम आदमी हूँ। कभी किसी को, मैं तो यहाँ आता भी नहीं हूँ, बहुत कम, साल में 1 मरतबा 2 मरतबा कभी आ गए, कुछ अपना काम किया, चले गए। उनका हमारा कोई मुकाबला नहीं है। वो बहुत बड़े आदमी हैं, इतना बड़ा महान आदमी देश ने पैदा ही नहीं किया, पहली मरतबा पैदा हुआ, इतना महान आदमी है। मैं क्या बताऊंगा, छोटा सा कॉमन आदमी हूँ, कॉमन आम नागरिक हूँ। तो वो हीरो में ज़ीरो, मैं मानता हूँ, हाँ मैं ज़ीरो, मैं तो हूँ ज़ीरो, इसमें कोई डाउट नहीं है, मुझे ज़रा भी डाउट नहीं है। तो बहुत उनका शुक्रिया। तो देखा, मौलाना महमूद मदनी न सिर्फ असम पहुँचे हैं, उन्होंने बाकायदा दौरा किया है प्रभावित इलाकों का, और उसके बाद मीडिया से इंटरेक्शन किया, इत्मीनान के साथ तमाम सवालों के जवाबात दिए, बिना डरे हुए हेमंत बिस्वा शर्मा से। जिस तरह से उसने कहा था कि हम मौलाना को बांग्लादेश भेज देंगे अगर वो दिखाई दिया, तो मौलाना ने उसको चैलेंज किया है कि मैं तुम्हारे यहाँ आ गया हूँ, तुम्हारी राजधानी जहाँ पर तुम्हारा दफ्तर है, जहाँ पर तुम्हारी रहाइश है, गुवाहाटी, मैं पहुँच गया हूँ। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे बांग्लादेश भेज करके दिखाओ।